एग्नोस्टिक इंजीनियर। हाँ जी भाई। हेलो जी भाई। जी। अच्छा। हाँ जी, क्या हाल है? जी ठीक ठाक। अच्छा, मैं ये बताना चाह रहा था कि अभी फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुलज़ार एलिया साहब को मैं जानता हूँ, इनके मैं प्रोग्राम पे भी आ चुका हूँ एक दो मरतबा। तो तकरीबन एक साल हुआ है मुझे कन्वर्ट हुए, एक्स मुस्लिम हुए। हम्म। और आई वॉज इन कांस्टेंट कम्युनिकेशन विद गुलज़ार एलिया साहिब। तो जी। यानी गुलजार भाई ने आपको एथियस्ट कर दिया? नहीं, इन्होंने नहीं किया। अच्छा, लेकिन आ, आप उनसे बातें करते लेकिन हाँ, उनसे बातें करता था। आपका जो वो क्या नाम है, नेटवर्किंग की जो एप्लीकेशन है, हारिस सुल्तान हो? डॉट, हाँ हाँ हाँ, यस यस यस। उसको उसको मैंने पहले मेरे दिमाग में काफी सारे सवालात थे, मतलब क्वेश्चंस वगैरह चलते रहते थे। तो लेकिन आखिरी जो कील ठोका ना उस पे, वो आपकी जो वीडियोस मैंने देखना शुरू की, वो जो सूरज नीचे आ गया वाली, उससे उससे शुरू वो किया था। वो देख लो। हाँ। ओ हो। अच्छा, उसने भी लोगों, मैं यही कहता हूँ, ये जो बोंगे भाई जो होते हैं ना, बोंगे मुसलमान भाई, वो आके जो डिबेट करते हैं, वो समझते हैं कि बड़ा हमने तीर मारा है। तो चले, हाँ, वो उनसे मुझे फायदा होता है। ये जो पीएचडी हुआ ना, इससे भी देखना कितने मुसलमान इस्लाम छोड़ेंगे। वो पिकाचू के साथ देखना कितने मुसलमान छोड़ेंगे। इसी तरह के कमेंट्स बाद में आएंगे। अच्छा, कैरी ऑन तो अबाउट इट। उसमें फिर ये हुआ कि मैंने वो वीडियो शुरू की, उसके बाद फिर मैंने आपको काफी फॉलो करना शुरू कर दिया। तो तकरीबन हर वक्त मैं आपकी वीडियो देखता रहता था। तो काफी मेरा दिमाग खुला और काफी सारी चीजों का पता चला और कॉन्फिडेंस भी मिला इस चीज से। यानी ये वाली फॉर्चुनेटली। वीडियो, जी। ये वाली वीडियो अरे मैं शेर है, ये बड़ी मजे की है। ये वाली, एक मोमिन की साइंसी धुलाई। ये भाई जो है ना हमारा बेचारा, एक इस तरह का भी भाई था। ये देखें जी, बाबा जी की फोटो लगी हुई है। चलिए, ऐसे ऐसे ये वाला हाँ, ये यही वाली वीडियो थी। इसके एक आपने भाई की, दो पार्ट्स बनाए हाँ थे ना इसके तो। हाँ, ये पहला इसके 67,000 व्यूज हैं और दूसरी के 43,000 है। दोनों के दरमियान 1 लाख लोग देख चुके हैं हमने मौलवी भाई का। अच्छा, तो इसकी वजह से ईमान चला गया। आपने कहा ये सूरज नीचे क्यों आया? अच्छा, चले, जी। कैरी ऑन। तो ईमान का एक मतलब एक ये वजह थी, लेकिन कॉन्स्टेंटली काफी सारे सवालात थे जो मेरे, मैं वैसे बहुत पक्का मुसलमान, मैं वैसे बता दूं, मैं शिया बैकग्राउंड से हूँ। अच्छा, तो शिया जो होते हैं वो बहुत मुश्किल से कन्वर्ट होते हैं, इतनी अभी आए पिछले हफ्ते, वो सुनी आपने मेरी पिछले हफ्ते जो नहीं नहीं शिया नहीं भाई के नहीं साथ नहीं। हुई? वैसे आपको मैं एक बात बताऊं, मैंने जो पहली अपनी जिंदगी में एथियस्टों से सबसे पहले मिला था ना, पाकिस्तानी में, सारे मेरे ख्याल है उनमें शिया से, थे। उन 6 बंदों में से 5 बंदे एथियस्ट थे और वो उनको शिया बैकग्राउंड से थे तकरीबन। ठीक लेकिन है। मैं तो ये शिया समझता हूँ कि शिया लोग जो है ना, वो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं और वो हाँ, पहले ही इस्लाम को तनकीदी नजर से देख रहे होते हैं, इसलिए शियाज में मैंने ज्यादा देखा है कि वो एथियस्ट बन जाते नहीं, लेकिन उसमें एक वजह ये हैं। होती है ना कि आप मोस्टली अहदीस पे जो आप तनकीद करते हैं, शिया अहदीस को मानते नहीं है। तो मसला ये होता है कि जब वो अहदीस को ही निकाल देते हैं तो फिर उनके क्रिटिसिज्म रह नहीं जाता पीछे। मतलब होता है ओब्वियसली, उनके भी काफी सारे डोगमास हैं और सारी चीजें, लेकिन बहुत सारा जो क्रिटिसिज्म है वो निकल जाता है। तो उनको फिर उस तरह से कन्विंस करना, और उस दूसरी बात ये कि हर साल आ, उनकी मजलिसें होती है, डोगमा उनका जो है ना बहुत स्ट्रांग होता जाता है इस तरह से। मगर तो आपका बैकग्राउंड है, सॉरी सर कट किया, लेकिन शियाओं में हजरत अली के नाम से हदीसें नहीं होती, हसन के नाम से इनकी कशफ नजल है। बलागा, जी, नजल तो वो बलागा है तो ना। नजर हदीसें। बलागा है। हाँ। नजल बलागा है, लेकिन नजल बलागा पे मैं अभी तक मैं मतलब है उसमें काफी सारी, उसमें भी वाहियात चीजें हैं, लेकिन इस तरह का कोई कोई चैनल आया नहीं जो उस पे ज्यादा क्रिटिसाइज करता हो, या उन चीजों पे ज्यादा मतलब बात करता वो हो। हजरत, अच्छा चले, आपने शियों की बात की। भी वो आपने पिछले हफ्ते देखी, एक शिया भाई आए थे, मैं हर स्टोइक था हमारे साथ बैठा। बड़ी अच्छी वो ना, उन्होंने वो उसकी प्रोबेबिलिटीज की बात कर रहे, बड़ी क्लेवर बातें। तो एंड में कहते हैं, ये आपने सुना हो, मैंने पहली दफा सुना था। वो कहते हैं, यार हारिस भाई, अभी मैं आपको सबूत दूं उसका, हजरत के इस्लाम है और शियाइज्म ही असल मजहब है। मैंने कहा, दें सबूत, क्या देंगे आप सबूत? वो कहता है, चांद को देखें, चांद के ऊपर हजरत अली का नाम लिखा हुआ है। मैंने कहा, है? ये देखें, ये है हजरत अली का नाम। मैं कहा, ऐसी पैड़ी हैंड राइटिंग, ये तो बकस नहीं लगती। ये कोई, ये देखें, ये मुंह है, ये गर्दन है, और ये उसका पेट है, और ये दुम है। हैं?
मैंने कहा इतनी गंदी हैंड राइटिंग अल्लाह मियां की, मैं तो ये हनुमान की सूंड लग रही है। पता नहीं यार ये क्या हनुमान की क्या सूंड नहीं, वो क्या है, गणपति की सूंड है। गणपति की। हाँ। हाँ, खैर yes। तो ये मैंने वैसे पहले शियों से कभी नहीं सुना था, ये मुझे अब पता चला। ये भी इस तरह के व्यूज, लेकिन वो इतनी अच्छी लड़का बेचारा बातें कर रहा था, फिलोसफी की अच्छी बातें हो रही थी, बड़ा मजा आया। वो बल्कि वीडियो मेरा ख्याल अपलोड हो जाएगी, तो आज होनी है कल होनी, तो वो बड़ी अच्छी बात हो रही थी, तो एंड में उसने ये चुल मार दी। तो खैर मैं ये बताना चाह रहा था कि अब एक साल हो गया मुझे, और फॉर्चुनेटली पाकिस्तान में फिर जब मैं पूरी तरह कन्वर्ट हो गया तो मैं रह नहीं पाया, और मुझे यूएस में एडमिशन हो गया, तो पीएचडी के लिए यहाँ यूएस में आ गया। तो लेकिन मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान में रहता तो काफ़ी मसले बन जाने थे। आप बड़े खुशकिस्मत हैं सर, बहुत जी खुशकिस्मत है आप कि बाहर के मुल्क में आप अपनी जिंदगी को एक अच्छे तरीके से, जिस तरह आप गुजारना चाहते हैं अपनी जिंदगी को, आप उस तरह गुजार सकते हैं। सो जी ये जो हमारे नेटवर्किंग पे, ये जो मैंने बात की थी networking.harisultan.com पे, ये स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, इसमें जाएं, आपको लाइक माइंडेड और लोग मिलेंगे। ये जी ऐसे मैं भी अभी गए हैं उधर, दे हैव जस्ट जॉइन कन्फर्म जनती जेंडो वगैरह, ये काफी लोग यहाँ पे नियो थिंकर, आप अपनी फुल एनोनिमिटी के साथ आप रह सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं अपने लाइक माइंडेड लोगों से। इस वक्त मेरे ख्याल कितने मेंबर है, पता नहीं 1500 के करीब तो होंगे, पता नहीं कितने मेंबर है। तो आप इसको इस तरह के टूल्स को यूटिलाइज करें। 1600 मेंबर्स हैं इस वक्त, तो यूज करें इसको, ये आपके लिए बनाया मैंने, जी बहुत ताकि बहुत शुक्रिया। लोग आपस में तो कनेक्ट कर सकें। जी, तो फिर ये कि दूसरी मैं बात ये करना चाह रहा था कि जिस तरह अब मैं एक यंग बंदा हूँ, अभी बिल्कुल जवान हूँ, तो हाय हाय। अ, तो जिंदगी के काफ़ी सारे मामलात हैं जो कि मतलब ऑब्वियसली ये चीज़ें हैं, और हम रियलिस्टिक होके इनको देख रहे हैं बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ। लेकिन मसला ये है कि आपकी फैमिली है, और बहुत सारे जिंदगी के मामलात हैं, जैसे ओ नहीं नहीं, हाँ, शादियां एक्टिविज्म हर करनी कोई होती नहीं हैं। हर कोई एक्टिविस्ट नहीं हो सकता। तो ये बात मैंने वक्त के साथ साथ अंडरस्टैंड किया कि एक्टिविज्म जो है वो हमारा पार्ट नहीं है, और वी हैव टू एक्ट एज अ, मतलब मुसलमान की तरह ही एक्ट करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे, जब तक आप अपनी फैमिली के साथ हो या अपने घर वालों के साथ हो। तो लेकिन ऐसा भी है ना कि आप अगर खुद नहीं कर सकते, एक्टिविस्ट नहीं बन सकते, तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जो फिर उन लोगों को सपोर्ट करें जो ये काम कर रहे हैं। देखो किस तरह के किया कद्दू के साथ हम लोगों को टाकरा करना पड़ता। अब वो हम्म, अगर वो केस, अगर उसके ऊपर केस करना पड़ेगा ना, तो उस पर अच्छे खासे पैसे खर्च होंगे। तो ये जो चीजें हैं, ये अब इनको लेकिन मजा भी चिखाना है। वो पहले को मैंने, जो बड़े लोग हाँ, मुझे इसको कहते मजा थे, तो चुकाना है इसको। वो पहले लोग जो मुझे कहते थे, वो पहलों को जो मैंने छोड़ दिया था, मैंने कहा यार आप लोग कहते हो जी आगे जाओ, ये करो वो करो, लेकिन वो कुछ वगैरह और केसेस भी हो सकते हैं, उनमें पैसे लगते हैं, टाइम खर्च होता है। तो लेकिन बहरहाल ये आप लोगों को सपोर्ट भी करें, उन लोगों को जिनको आप कर सकते हैं, अगर आप खुद हरावल दस्ते का हिस्सा नहीं बन सकते तो। चले, बहुत शुक्रिया आने का, थैंक यू सर। हर जी से एक क्वेश्चन पूछ लूं इनसे, जी अगर जी आप, पूछ। ये क्योंकि शिया बैकग्राउंड से हैं, तो एक क्वेश्चन है मेरा वैसे ही ऑन अ लाइटर साइड। वो आपने, तलवार तो नहीं है कि जमीन हाँ, पाड़ते हुए निकल गए? तो मैंने वही पूछना था कि आपने वो वाकया सुना हुआ है कि जो खैबर के मौके पर जब हजरत अली ने कत्ल किया मरहब को, तो उसको दरमियान में से उन्होंने काट तो दिया, लेकिन हमने ये वाकया सुना है कि उस टाइम जिब्राइल आए जिन्होंने हजरत अली की तलवार, जिसको जुल्फकार कहते हैं, वो रोकी, अदरवाइज पूरी दुनिया दो टुकड़े हो जानी थी हजरत अली के उस वार से। तो इस तरह की सारा बहुत चल सारी गया था। इस तरह की बहुत सारी बोंगियां हैं, और हजरत अली को बहुत प्रोटोकॉल मतलब दिया जाता है, इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है। तो वो इस तरह ही के खुदा के बाद अगर कोई है तो वो हजरत अली, कुछ तो खुदा से भी उनको बड़ा मुकाम दे देते हैं, वो नसैरी होते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात होते हैं अगर देखना जो वैसे चांद पे, अल्लाह चांद पे तो अल्लाह बहुत बड़ा है, हजरत अली बहुत छोटे थे असल में। हाँ। अच्छा, वो आपके अंदर से अली निकला तो आपको दर्द हुआ था? अल्लाह तो निकल गया, लेकिन अली निकल भी गया और दर्द हुआ था निकलते हुए? नहीं, दर्द तो नहीं हुआ इस तरह से, मतलब और हुसैन हुसैन के जाने से अफसोस हुआ, तकलीफ हुई? इस नहीं, सवाल का मैं मतलब भी एक जवाब अगर दे मैं ये बात कहूँ ना, तो मुझे जब से मैंने लॉजिकली देखना चाहिए, और वैसे मैं अगर सच्ची बात बताऊं तो मुसलमान ही वजह बने बहुत सारी चीज़ों को लॉजिकली देखने की
लॉजिकल नजरियात से देखने की ना, या एक रीजन से देखने की वजह बने थे मुस्लिम ही सबसे पहले। बिकॉज एज अ शिया हम लोगों को बहुत डिबेट करनी पड़ती है, आर्गुमेंट करना पड़ता है जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं, और हमारी अपनी कुछ सफरिंग होती है जो कि कहीं ना कहीं आई थिंक जिस भी स्टेटस पे कोई शिया होगा या कोई होगा, लेकिन बेशक आप देखोगे बहुत ही कोई बड़े ओहदे पे होगा, लेकिन फिर भी उससे पूछोगे तो आपको कोई ना कोई ये पता चल जाएगा कहीं ना कहीं उसने सफर किया होता है जिंदगी में, किसी ना किसी तरह से इनका इनकाउंटर जरूर किया होता है। तो ये होता है कि हमें डिबेट करनी पड़ती है, आर्गुमेंट करनी पड़ती है। तो जब वो डिबेट और आर्गुमेंट करते थे उससे फिर हमारे अपने दिमाग में भी कुछ सवालात आते थे जो कि फिर हम करना शुरू कर दिए। तो आई थिंक ये एक वजह जो है ना, वो मुसलमान सबसे पहले बड़ी वजह बने थे जिसकी वजह से हमने लॉजिकल रीजनिंग से यानी क्वेश्चन करना शुरू किया था इस चीज को। तो ये कि तकलीफ उस तरह से नहीं, क्योंकि मैंने जब से सवाल करना शुरू किए थे फिर ये मजालिस वगैरह जो उसमें रोना धोना होता है, मतलब ये स्वाब का काम समझा जाता है इसमें पहले तशय्युओं में। तो उसमें जो है ना फिर रोने धोने वाला जो है उस तरह से नहीं रह गया वो, यानी कि इतनी कोई तकलीफ नहीं होती थी वो वाकया सुन के, क्योंकि लगता था सारे लोग पागल हैं, ये पता नहीं क्यों रो रहे हैं। तो फिर मतलब आस्ता आस्ता निकले तो इतनी तकलीफ नहीं निकलने। चले, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। दोबारा भी आइएगा, बहुत शुक्रिया आपका। जी जरूर थैंक यू। जी। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।